बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब पददान, शय्यादान और सपिंडीकरण, अभी तक 48 पिंड हुए थे। मध्यम षोडशी, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी। अब सपिंडीकरण मतलब अभी तक तो उनका पूरी शांति विधान हुआ, पिंड हुए, पर अब उनको पिता, दादा, परदादा में मिलाना है। पर जिसका पिताजी जीवित हो, पुत्र मर जाए, तो उसका सपिंडीकरण नहीं होता है। अब देखिए सपिंडीकरण कैसे होगा। अध्याय 13 लेते हैं हम। 13वें अध्याय में सारा विधान आएगा। गरुड़ पुराण में कुल 16 अध्याय है। 13वें अध्याय को हम आज करते हैं। तो देखिए, श्री गरुड़ उवाच सपिंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयं शय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महतीं प्रभो। भगवान उवाच शृणुतार्क्ष्य प्रोक्ष्यामि सपिण्डयाद्यखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विषेत। गरुड़ जी कहते हैं कि सपिंडन विधि, सूतक निर्णय, शय्या, पददान आदि की सामग्री भी बताइए। श्री भगवान बोले, जिस सपिंडन आदि क्रिया को करने से मृतक प्रेत नाम त्याग कर पितृगणों में प्रविष्ट हो जाता है, वह सुनाता हूं। सपिंडन क्रिया करने पर वो प्रेत जो है अपना प्रेतत्व त्याग कर पितृगणों की पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। अर्थात सपिंडीकरण करने के बाद उसको जो भी दान दिया जाता है वो प्रेत नाम से नहीं दिया जाता है, पिता के निमित्त दान या माता के निमित्त दान मही करिष्ये। न पिंडो मिलितो तेषां पितामहः विशिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रेर्दत्तान्यनेकधा अशुद्धः स्यात् सदा पुत्रो न शुध्यति कदाचन सुतकं न निवर्तेत सपिंडीकरणं विना। जिन्हें पितामह के नाम से अथवा वसु रुद्रादित्य के नाम से सपिंड पिंड नहीं मिले, उनको पुत्रों द्वारा किए अन्य दान भी प्राप्त नहीं होते हैं। सपिंडन न करने से उसका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता और सपिंडी के बिना सूतक नहीं हटता है। सपिंडन नहीं करेंगे तो सूतक भी समाप्त नहीं होगा। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम सूतकान्ते सपिंडनम सूतकं ते प्रोक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितं ब्राह्मणस्तु दशायन क्षत्रियो द्वादशादशेऽन्ये वैश्य पंचदशायन शूद्रो मासेन शुध्यति। अतएव सूतक काल में सपिंडीकरण करना आवश्यक है। सब वर्णों में जितने जितने सूतक होते हैं वह बताता हूँ। ब्राह्मण को 10 दिन का सूतक होता है, क्षत्रिय को 12 दिन का सूतक होता है, वैश्य को 15 दिन का सूतक होता है और शूद्र को 1 मास का सूतक होता है। दशायन पिंडास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेतसूतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धयन्ति गोजाः चतुर्थे दशरात्रं स्यात् शनिशा पुंसि पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम्। प्रेत सूतक में 4 पीढ़ी तक के गोत्री 10 दिन से 4 पीढ़ी तक जो है 10 दिन का सूतक लगता है। 7 पीढ़ी तक के गोत्री को 3 रात्रि से एवं 10 पीढ़ी तक के गोत्री स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अब विस्तार से कहते हैं, पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि 4 पीढ़ी तक के 10 रात्रि का पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, ये 4 पीढ़ी हुई। तो इनको 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी को 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी को 5 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी को 4 दिन का सूतक लगता है। 8वें दिन में कंतु, 9वें प्रहर द्वयम, 10वें स्नान मात्रम ही मृतकम जन्म सूतकम। देशांतर्गत कश्चित् शृणुयाद्यो ह्यहर्निशम यच्छेषम दशरात्रम स्य तावदेवा शुचिर्भवेत्। 8वीं पीढ़ी को 1 दिन, 9वीं पीढ़ी को स्नान मात्र का सूतक लगता है। यह क्रम मृतक एवं जन्म के सूतक के समान है। मरने में और जन्म लेने में दोनों के सूतक बराबर होते हैं। विदेश गए व्यक्ति को जिस दिन सुने उस दिन से 10 रात्रि तक सूतक होता है। विदेश में कोई मर गया और उसके बाद जिस दिन सुने उस दिन से 10 रात्रि का सूतक होता है।
अतिक्रांते दशा हेतु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् संवत्सरे व्यतीते तु स्नानमात्राद्विशुद्धयति आद्यन् भागद्वयं यावन् मृतकस्य च सूत्रके द्वितीये पतिते चाद्यात् सूतकाच्छुद्धिरिष्यते। 10 दिन निकल जाने पर तो 3 दिन का सूतक होता है। वर्ष व्यतीत होने पर सुनाई पड़े तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। अब एक सूतक पर दूसरी सूतक की व्यवस्था कहते हैं। एक के मरने पर 6 दिन के मध्य ही किसी दूसरे को मृत्यु हो तो पहले की सपिंडी के साथ ही दूसरे की सपिंडी हो जाती है। यदि पहली मृत्यु के 6 दिन पीछे किसी की मृत्यु हो तो दूसरे की सपिंडी के साथ पहले की सपिंडी होती है। आदंत जननाथ सद्य आचोलान्नेशिकी स्मृता त्रिरात्रमाव्रता देशात् 10 रात्रमतः न मरम आजन्मनस्तु लोलान्तं यत्र कन्या विद्यते सद्य शोचम भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः। बालकों की मृत्यु के विषय में जिन बच्चों के दांत नहीं निकलते उनकी मृत्यु होने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है। चोल कर्म तक 1 रात्रि में शुद्धि होती हैं। यज्ञोपवीत से पूर्व मृत्यु होने पर 3 रात्रि का सूतक हो है। यज्ञोपवीत के पश्चात 10 रात्रि का सूतक है। कन्या के विषय से जन्म से ले चोल कर्म तक कन्या की मृत्यु होने पर सब वर्णों की केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ततो वाग्दानं पर्यन्तं यावद्देकाहमेव हि अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः वाक्प्रदान कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभतस्त्रयं पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरवहि। जन्म से वाग्दान पर्यंत कन्या की मृत्यु होने पर 1 दिन का सूतक, वाग्दान के अंतर कन्या के पिता एवं पति ग्रह 3 दिन का सूतक लगता है। कन्या के वाग्दान होने पर पिता एवं भर्ता दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक होता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के पक्ष में सूतक लगता है, पिता के घर में सूतक नहीं लगता है। षण्मासाभ्यंतरे यावद् गर्भस्रावो भवेद्यदि तदा मास समयस्ता सान दिवसे शुद्धिरिष्यते। अतः ऊर्ध्वस्वजात्युक्त मा शोचम तासु विद्यते सद्य शोचम सपिंडानां गर्भस्य पतने सति। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के मध्य गर्भस्राव हो जाए तो जितने दिन का गर्भ हो उतने दिन का सूतक स्त्री को रहता। अपनी जाति में कहा अशोच स्त्रियों को होता है, पिता को नहीं। 6 महीनों के पश्चात गर्भपात होने पर गोत्रियों को स्नान का सूतक है। सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके अपि वा दशाच्छुद्धि धरित्येष करोष शास्त्रस्य निश्चयः। आशीर्वादं देवपूजां प्रत्युत्थानाभिवादनं पर्यंके शयनं स्पर्शं न कुर्यान् मृत सूतके। कलयुग में शास्त्रों का यह निश्चय है कि चारों वर्णों को जन्म तथा मृत्यु का सूतक 10 दिन का है। जन्म हो या मृत्यु हो सूतक 10 दिन का लगेगा। सूतक को सूतक में आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। न वह देव पूजन करे, न किसी के आगे उठे, किसी को नमस्कार, खाट पर सोना या किसी का स्पर्श मृत सूतक में न करे। संध्यादानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्मभोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके नित्यम नेमित्तिकम काम्यं सूतके यह समाचरेत तस्य पूर्वकृतम नित्यम कर्म विनश्यति। देखिए इसमें लिखा है कि मृतक जिसके घर में कोई मर जाए तो वो जो सूतक वाला व्यक्ति वो किसी दूसरे का स्पर्श न करे। तो पहले हमारे शास्त्र में पहले से ही लिखा था, पर अब जब कोरोना आया तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए इसको छुआछूत में नहीं कहते हैं। पर पहले जब हमारा शास्त्र कहता था कि किसी को स्पर्श न करे तो लोग, पढ़े लिखे लोग कहते थे कि देखो ये नाटक करते हैं, छुआछूत करते हैं। पर अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए उसको छुआछूत नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो सोशल डिस्टेंसिंग है। अब देखिए मृत सूतक में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण, ब्रह्म भोज्य, व्रत आदि वर्जित हैं। ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा सकते सूतक में। जो नित्य
तिक्कादि करते हैं उनके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रतिनो मंत्रपुतस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य च यतेर्न हि राज्ञां च सुतकं विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते च मृते सुतके तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं ते तन्मनुर्ब्रवीत। ब्रह्मचारी चांद्रायणादि व्रतनिष्ठ महामंत्र से पवित्र गायत्री आदि पुरस्चरण करता अग्निहोत्री ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव यज्ञ आदि के आरंभ होने पर यदि मृत्यु हो जाए तो पहले तैयार हुआ भोजन शुद्ध नहीं किंतु पीछे का शुद्ध होता है, ऐसा मनु वाक्य है। सुतके यस्तु गृह्णाति तद ज्ञानान्न दोषभाक दाता दोषमवापनोति याचकाय ददन्नापि प्रच्छाद्य सुतकं यस्तु ददात्यन्नं द्विजाय च ज्ञात्वा गृह्णन्ति ये विप्रा दोषभाजास्त एव ही। किसी सुत की अनजाने में ब्राह्मण ने अन्नादिक ले लिया हो तो ब्राह्मण दोषी नहीं, देने वाला ही दोषी है। जो पुरुष अपना सूतक छुपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और ब्राह्मण जानबूझकर लेता है वे दोनों ही प्रायश्चित के भागी हो जाते हैं। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थम पितुः कुर्यात् स पिंडनम तथा पितृगणे सार्धं पितृलोकं स गच्छति। द्वादशाये त्रिपक्षे वा षाण्मासे वत्सरे अपि वा स पिंडीकरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। अतः सूतक शुद्धि के लिए पिता की सपिंडी करना आवश्यक है। सपिंडी के द्वारा पितृगणों के साथ पिता पितृलोक में जाता है। सपिंडी करने का समय तत्ववेता मुनियों ने मृत्यु से 12वें दिन, विपक्ष होने के दिन, 6 मासी के दिन अथवा संवत्सरी के दिन बताए हैं। मया तु प्रोच्यते तार्क्ष शास्त्र धर्मानुसारतः चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाये सपिंडनम् अनित्याकलि धर्माणां पुंसां चेवायुष क्षयात् अस्थिरत्वात् शरीरस्य द्वादशाये प्रशस्यते। श्री भगवान बोले, गरुड़ में धर्मशास्त्रों के अनुसार कहता हूं कि चारों वर्णों को सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन करना चाहिए। कलयुग के धर्म अनंत हैं, मन को फिरते देर नहीं लगती, पुरुषों की आयु भी कम है, शरीर अनित्य है, अतः 12वें दिन सपिंडी करना उत्तम है। व्रत वंदोत्सवादिनी व्रतस्योद्यापनानि च विवाहादित भवेन्नेव मृते च ग्रह मेदिनीं भिक्षुर्भिक्षां न गृह्णाति हंतकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तकं लूपेद्यावत् पिंडम न मेलितम। ग्रह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु हो तो यज्ञोपवीतादि संस्कार, एकादशी कार्तिकादि व्रत यज्ञ, विवाह, होलिकादि उत्सव तथा विश्वास आदि न करे। जब तक सपिंडी होकर पिंड परस्पर न मिला लिए जाएं, जब तक उस घर से भिखारी भिक्षा नहीं लेता, हंतकार भी नहीं लिया जाता है। कर्मलोपात् प्रत्यवायी भवेत् तस्मात् सपिंडनम निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाये समाचरेत। यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वज्ञेषु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति द्वादशाये सपिंडनात्। कर्मलोप के कारण पाप लगता है, इस कारण निरग्निक स्तग्निक दोनों 12वें दिन सपिंडी करे। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पर्वों में दान से यज्ञादि से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल 12वें दिन सपिंडी करने से प्राप्त होता है। अतः स्नात्वा मृत स्थाने गोमयेनोपलीपेत शास्त्रोक्त विधान सपिंडी कार्येत सुतः पद्यार्घ्या चमनीया देर्विश्वे देवाश्च पूजयेत कूपीत्रे विकिरम दत्वा पुनराप उपस्पृशेत। अब सपिंडी विधि कहते हैं कि 12वें दिन स्नान कर मृत स्थान को गोबर से लिपे, उस पर सपिंडी श्राद्ध करे, पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि द्वारा विश्व देवों का पूजन करे, फिर विकर पिंड दे, हाथ धोकर आचमन करे। दद्यात् पीता महादिनां त्रिपिंडाश्च यथाक्रमं वसुरुद्रार्क रूपाणां चतुर्थ मृतकस्य च चंदने तुलसी पत्रे धूपे दीपे सुभोजने मुखवासे सुवस्त्रेश्च दक्षिणाभिश्च पूजयेत। फिर पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह वसु रुद्र अर्क ये क्रम से 3 पिंड रखे। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखे। पिंडों का चंदन पत्र धूप दीप नैवेद्य सुंदर वस्त्र दक्षिणादि पूजा द्वारा पूजन करे। प्रेत पिंडम त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाघया पितामहादि पिंडेषु में लिए तम पृथक पृथक पितामह्य समम
मातु पितामह समं पितुः सपिंडो कर्णम कुर्यादिति तार्क्ष्यमतं मम। फिर सोने की सलाखों से मृतक पिंड के 3 भाग कर उनके पितामह आदि के 3 पिंडों में मिला दे, यही सपिंडीकरण है। माता की मृत्यु पर पितामह आदि के पिंडों की जगह प्रपितामही वृद्ध प्रपितामही के नाम से के पिंड रखवाए। उसी प्रकार मृतक माता के पिंडों को 3 भाग करके उनमें मिलावे। देखिए 4 पिंड और होते हैं, 48 पिंड तो वो हो गए, और 4 पिंड और होते हैं। एक प्रेत का पिंड, एक पिता प्रेत मतलब पिता का पिंड, एक दादा का, एक दादा के पिता का और उनके पिता का पिंड होता है। फिर उस पिताजी के पिंड के 3 भाग करके और वो एक एक भाग तीनों में मिला देते हैं। यही सपिंडीकरण का विधान है। और जहां तक ये विधान नहीं किया जाता है, वो प्रेत जो है उन पितृदेवता की पंक्ति में बैठने का अधिकारी नहीं होता है। मृते पितृय स्याथ विद्यते च पितामह तेन्द्रे आश्रय पिंडा प्रपितामह पूर्वका तेभ्यश्च पैतृकं पिंडम मेलियेत्तं त्रिधा कृतं मातर्यग्रे प्रशांतायां विद्यते च पितामही। यदि पितामह की जीवितावस्था में पिता की मृत्यु हो तो प्रपितामह से 3 पिंड रखे, उनमें पिता के 3 भाग मिलावे। इसी प्रकार पितामही की जीवितावस्था में माता का सपिंडी श्राद्ध पिता की भांति ही करे। तदा तात्रक श्राद्धेपि कुर्यात् पैतृक वद्विधिः यद्वा मयि महालक्ष्म्यां तयो पिंडं च मेलियेत। अपुत्राया स्त्रियः कुर्यात् पतिः सा पिंडनादिकं स्वस्रव्रादिभ्यः सहेवास्या सा पिंडीकरणं भवेत्। अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड रखवा कर उनमें पिता माता के पिंड मिलावे। अपुत्रा स्त्री के सपिंडन आदि कर्म पति करे, उसके सपिंडीकरण में मांस आदि के पिंडों में पिंड मिलावे। भर्तादि भी स्त्री भी कार्यम सपिंडीकरणम स्त्रिया नेतन्मम मतम तार्क्ष्यस्पत्या सपिंड यमर्हति एकां चित्तं समारूढ़ो दंपति यदि काश्यप तृणमंतरतः कृत्वा श्वशुरादेस्ता दाचरेत। हे गरुड़, पति के पितामह के साथ स्त्री का सपिंडीकरण करने का मेरा मत नहीं है। मेरे मत से स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ होना चाहिए। हे गरुड़, यदि एक ही चिता पर पति पत्नी का दाह कर्म हो तो सपिंडी के समय बीच में तृण रख पुरुष पिता आदि के साथ स्त्री की सास आदि 7 सपिंडी करे। एक एव सुतः कुर्यादादो पिंडादिकं पितु तदूर्ध्वं च प्रकुर्वीत सत्याः स्नानं पुनश्चरेत। हुताशं या समारूढ़ा दशाभ्यं तस्तरे सती तस्यार्भतु दिने कार्यं शय्यादानं सपिंडनम्। 2-4 पुत्र होने पर माता पिता का पिंड दान आदि बड़ा ही पुत्र करे। पहले पिता का पिंड दान कर स्नान करे, फिर माता का। यदि कोई स्त्री विदेश में पति की मृत्यु सुनकर 10 दिन के भीतर सती हो तो उसकी सपिंडी पति के साथ करे। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपिंडी शय्या दान करे। कृत्वा सपिंडम न तार्क्ष्यं को प्रकुर्यात् पितृतर्पणम् उदाहरे स्वधाकारं वेदमन्त्रे समन्वितम् अतिथिं भोजयेत् पश्चात दंतकारम च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनियो देवदानवाः। हे गरुड़, सपिंडी करके पितृतर्पण करे, वेद मंत्रों से स्वाधाकार उच्चारण करे, पीछे अतिथि भोजन करावे, ऐसा सर्वदा करे। इससे पितर मुनि देवदानव आदि तृप्त होते हैं। ग्रास मात्र भवेद भैक्षा चतुर्ग्रासम तो पुष्कलम पुष्कलानि च चत्वारि हंतकारो भिधीयते सपिंड्यां विप्रचरणो पूज्ये चंदनाक्षते दानम तस्मै प्रदातव्य क्षय तृप्ति हेतवे। हंतकार के लक्षण अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा, 4 ग्रासों के बराबर पुष्कल, 16 ग्रास अन्न हंतकार कहा है। सपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षत चंदन से ब्राह्मण के चरण पूजकर अक्षय तृप्ति के लिए दान दे।
वर्षवृत्तिं रथं चान्नं सुवर्ण रजतं सुगाम् अश्वं गजं रथं भूमिमाचार्याय प्रदापयेत् ततश्च स्वपूज्येन्मन्त्रे स्वस्ति वाचनपूर्वकं कुङ्कुमाक्षतय नैवेद्यैर्ग्राहान् देवीं विनायकम। तब वार्षिक श्राद्ध कराने वाले आचार्य ब्राह्मण को वर्ष भर के आहारार्थ अन्न, घृत, स्वर्ण, गो, घोड़ा, हाथी, पृथ्वी, आभूषण दान करे। तब स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश देवी नवाह आदि का कुंकुम अक्षत नैवेद्य से पूजन करे। आचार्यस्तु तदा कुर्यादभिषेकं समन्त्रकं बद्धा सूत्रं करे दद्यान्मन्त्रभूतास्तथाक्षतान् ततश्च भोज्येद्विप्रान्मेष्टान्नैर्विविधे शुभेः दद्यात् स दक्षिणास्तेभ्यः सजलान्नाद्विषट्घटान्। फिर आचार्य समंत्र का अभिषेक करे, हाथ में कनक सूत्र बांधकर मंत्र पवित्र अक्षत दे। अब अनेक प्रकार से सुस्वाद सुंदर मिष्ठान्न आदि पदार्थों से 12 ब्राह्मणों को भोजन करवा के मोदक और दक्षिणा सहित जल से भरे 12 घट दान दे। वार्यायुध प्रोतोदास्तु दंडस्तु द्विज भोजनात् स्पृष्टव्यानंतरम वर्णे शुद्ध ये रंस्ते ततः क्रमात् एवं सपिंडनम कृत्वा क्रिया वस्त्राणि संत्यजेत शुक्लांबरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयेत। ब्राह्मण भोजन कराकर यजमान यदि ब्राह्मण हो तो जल स्पर्श करे, क्षत्रिय को शस्त्र स्पर्श करना चाहिए, वैश्य चाबुक और शूद्र दंड स्पर्श करे तो शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार सपिंडी करके उन वस्त्रों का त्याग करके शुद्ध श्वेत वस्त्र पहन कर शय्यादान करे। शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवा सवासवाः तस्मात् शय्या प्रदातव्या मरणे जीविते पीवा सारदारुमयीं रम्यां सुचित्रेश्चित्रीयतां दृढां पट्टसूत्रेर्वीतनीतां हेमपत्रेरशंकृतां। क्योंकि इंद्रादि सब देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः अपने जीते जी व मृत्यु के पश्चात शय्यादान करे। काष्ठ की शय्या बनवाकर उसे चित्रित करावे जो दृढ़ हो, रेशमी डोरों से बुने तथा उनको स्वर्ण पत्रों से सुशोभित करे। हंस तुली प्रतिच्छन्नां शुभ शीर्षोपदानिकां प्रच्छादन पटी युक्तां पुष्पगंधे सुवासितां दृढ़बंधे सुवद्धांच सुविशालां सुप्रदां शय्यामेवं विदां कृत्वा ह्यास्त्रतायाम्न्यसेद भुवि। रई दार तकिया चद्दर दरी रजाई आदि शय्या के लिए तैयार हों, पुष्प गंधा आदि से सुगंधित करे। उस रेशमी डोरियों से कसी हुई परम सुखदायक विशाल शय्या को भूमि पर बिछाकर उस पर बिस्तर लगावे। छत्रम दीपालयम रोप्यम चामरान्न भाजनम श्रृंगार कर्कादर्शम पंचवर्ण वितानकम शयनस्य भवेत् किंचिद्य चान्यदुपकारकम तत्सर्वं परितस्तस्या स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत्। मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करे। चांदी की दिवट, चमर, आसन, भोजन पात्र, श्रृंगार धातु की झारी, कलश एवं दर्पणादि सब पास में रखकर उसके ऊपर पंचरंग चंदुआ बांधे। कुछ और भी उपकार वस्तुओं को शय्या के चारों ओर यथा स्थान रखे। तस्यां संस्थापयेत् देवं हरिं लक्ष्म्यां समन्वितं सर्वाभरण संयुक्तमायुधांबर संयुतं स्त्रीणां च शयने धृत्वा कज्जलं रक्तकुंकुमं वस्त्रभूषणादिकं यच्च सर्वमेव प्रदापयेत्। फिर उस शय्या पर लक्ष्मी नारायण को 2 स्वर्ण मूर्तियां वस्त्राभूषण आयुध आदि से अलंकृत कर स्थापित करे। स्त्रियों की शय्या पर काजल, सिंदूर, बिंदी, वस्त्राभूषण आदि स्त्री उपयोगी वस्तुएं रखकर दान करे। ततो विप्रम सपत्नीकं गंधपुष्पैरलंकृतं कर्णांगुलीयाभरणे कंठसूत्रेश्च कांचनैः उष्णीशमुत्तरीयं च चोलकं परिधाय च स्थापयेत् सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रतः। और पत्नी सहित विद्वान ब्राह्मण को गंधपुष्प, स्वर्ण के कर्णाभरण, अंगूठी, कंठसूत्र आदि से सुशोभित कर पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उस सुखशय्या पर लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बिठावे।
कुंकुमे पुष्पमालाभिर्हरिं लक्ष्मीं समर्पयेत्। पूज्ये लोकपालाश्च ग्रहान् देवीं विनायकम् उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम् उच्चार्येत्। इमं मंत्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः कुंकुम पुष्पमाला से लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। फिर दशों दिक्पाल, नवग्रह, देवी, गणेश आदि ग्रहों की पूजा करे। उत्तर की ओर हाथों में पुष्पों की अंजलि लेकर ब्राह्मण के आगे खड़े होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। यथा कृष्ण त्वदीयास्ति शय्या क्षीरोद सागरे तथा भूयादशून्येयं मम जन्मनि जन्मनि। एवं पुष्पांजलि विप्रे प्रतिमायां हरे क्षिपेत तथा सोपस्करम शय्यादानम संकल्पपूर्वकम। हे श्री कृष्ण, क्षीर और समुद्र में आपकी जैसे शैया सदा है, वैसे यह शैया भी मेरे पिता को सुसज्जित करे। इस प्रकार मंत्र द्वारा प्रार्थना कर पुष्पांजलि ब्राह्मण एवं प्रतिमा पर छोड़ करके सब सामग्री को शैया दान का संकल्प करे। दद्यादितोपदेष्ट्रे च गुर्वे ब्रह्मवादिने ग्रहाण ब्राह्मणानां त्वं को ददातीति कीर्तयन् आन्दोलये तद्वीजं लक्ष्मी हरिं च शयने स्थितं तथा प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत। शय्याहित उपदेश करने वाले वेद वेत्ता ब्राह्मण को गुरु बनाकर निरभिमान हो संकल्प करे। नम्रता पूर्वक ब्राह्मण से लेने की प्रार्थना करे। ब्राह्मण को शैया पर बिठाकर विष्णु एवं लक्ष्मी की प्रतिमा के सहित आंदोलन कर प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके विसर्जन करे। सरोपस्करणे युक्तं प्रदद्यादति सुंदरम शय्यायां सुख सुप्तयर्थं ग्रहं च विभवे सति। जीवमान स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति यः तज्जीवतात् वृषोत्सर्गं पर्वणिषु समाचरेत्। इस प्रकार सुखदायक सुंदर सामग्री के साथ शैया दान करके यदि शक्ति हो तो उस शैया पर सोने के लिए एक घर भी निर्माण कराकर दान देवे। यदि जीते जी अपने हाथ से ही शैया दान एवं वृषोत्सर्ग करना हो तो किसी परों में करे। इयमेकस्य दातव्या बहूनां न कदाचन सा विभक्ता च विक्रीता दातारं पातयत्यधः पात्रे प्रदायता यदा शयनं वाञ्छितं फलमाप्नुयात् यात पिता च दाता तनय परत्रेह च मोदते। किंतु शैया गो आदि का दान एक ही ब्राह्मण को करे। यदि गो बांट दी अथवा बेची जाए तो 7 पीढ़ियों तक दाता को नरक में गिराती है। गो तथा शैया का दान सुपात्र ब्राह्मण को दिया जाए तो सफल होता है और दाता एवं उनका पिता दोनों लोकों में आनंद पाते हैं। परन्द्रगृहे दिव्ये सूर्यपुत्रालयेऽपि च उपतिष्ठेन्न संदेहः शय्यादान प्रभावतः। विमानवरमारूढः सेव्यमानोपसर्गो गणाः आभूत संप्लवं यावत्तिष्ठत्यातंकवर्जितः। इस शय्यादान के प्रभाव से दाता स्वर्ग रोक जाता है, यमलोक नहीं। स्वर्ग में अप्सराओं से सेवित विमानों में भ्रमण करता हुआ प्रलय काल तक निवास करता है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वपर्व दिनेषु च तेभ्यश्चाप्यधिकं पुण्यं शय्यादानोद्भवं भवेत्। एवं दत्त्वा सुतः शय्यां पददानं प्रदापयेत्। तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। सर्वपर्वों में सब महापर्वों में सब तीर्थों पर स्नान करने से जो पुण्य है उससे भी अधिक शय्यादान से होता है। शय्यादान के पश्चात पददान भी करे। चतुरोपाहरण वस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलू आसनं पंचपात्राणि पदं पंचविधं स्मृतं दंडेन ताम्रपात्रेण ह्यामान्ये भोजनेरपि अर्घ यज्ञोपवीतेश्च वादं संपूर्णतां व्रजेत। पददान की वस्तुएं हैं जो 13 पददान करते हैं। उनमें एक एक में क्या होता है, छाता, पादुका मतलब पैर में पहनने के लिए, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात्र, छड़ी, ताम्रपात्र, कच्चा गेहूं आदि, ये और पका अन्न, पादक आदि मतलब पका अन्न भी होना चाहिए, अर्घ्य होना चाहिए और यज्ञोपवीत होना चाहिए। ये 13 वस्तुएं
13 सेट लाना चाहिए और पददान करना चाहिए। त्रयोदश पदा नित्यं यथाशक्त्या विदाय च त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्य दद्याद्वादशाहेहनि अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सद्गतिं यम मार्गगतानां च पददानं सुखप्रदम्। यह 13 वस्तुएं यथाशक्ति उत्तम बनवाकर 13 ब्राह्मणों को एक एक दान करे। पददान से सद्गति मिलती है, यम मार्ग में जाने वाले को सुख मिलता है। आतपस्तत्र वेरोद्रो ह्यदह्यते येन मानवाः छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्धनि अतिकण्टक संकीर्णे यमलोकस्य वर्त्मनि अश्वारूढ़ाश्च ते यान्ति ददेते ये यद्युपानहो। इस मार्ग में बड़ी भयानक धूप है, छाता से उसके ऊपर छाया होती हैं। यम मार्ग कांटों से भरा है, पादुका दान से अश्व पर चढ़कर सुखेन चला जाता है। शीतोष्णावात दुखानि तत्र घोराणि खेचर वस्त्रदान प्रभावेन सुखम निस्तरते पथि यमदूता महारुद्रा कराला कृष्ण पिंगला न पीड्यन्ति तम मार्गे मुद्रिकाया प्रदानतः। यम मार्ग का सर्दी तथा गर्मी का दुख वस्त्रदान से प्राणी सुखपूर्वक उस मार्ग को पार करता है। यम मार्ग में यमदूत काले पीले वर्ण के डरावने दिखाई देते हैं। स्वर्ण मुद्रिका दान करने से वे दुख नहीं देते। बहुधर्म समाकीर्णे निर्वाते तो यवर्जिते कमंडलू प्रदानेन्द्र शीता पीबते जलम तत्र तो देशेन यो दद्यादूद पात्रम च ताम्रजम प्रभादान सहस्रस्य यत्फलम श्रुत ध्रुवम। यम मार्ग में बड़ी धूप होती है, वायु नहीं चलती, जल नहीं मिलता, अतः जल पात्र दान से प्राणी को वहाँ जल मिलता रहता है। जो पुरुष मृतक के निमित्त जलपूर्ण पात्र ताम्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगवाने का फल मिलता है। आसने भोजने च दत्ते सम्यक द्विजातये सुखेन भुङ्क्तं पाथेयं पति गच्छन् स्नेह एवं सपिण्डनं दिने दत्त्वा दानं विधानतः बहुंसं भोजेद्विप्राण्यः स्वापाकादिकानपि। तो क्या होता है कि यदि आसन और भोजन ब्राह्मण को दान किया हो तो वह पाथे तोषा पाकर खाता पीता स्नेह रास्ते पार कर लेता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि पूर्वक दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही चांडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराया जाए। तथा सपिंडनादूर्ध्व मर्वाक संवत्सरादपि प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुंभम सपिंडक कृतस्य करणं नास्ति प्रेत कार्याद्रते खग प्रेतार्थन्तु पुनः कुर्यादक्षय तृप्ति हेतवे। सपिंडन श्राद्ध के अनंतर प्रथम वर्ष के प्रति जलपूर्ण घटदान करता रहे। जल कुंभ दान का विधान पहले भी बताया है, किंतु प्रेत कार्य के लिए उसकी अक्षय तृप्ति के लिए बार बार कुंभदान अनंत तृप्ति कारक है। अतो विशेषम वक्ष्यामि मासिकस्याब्धिकस्य च पाक्षिकस्य विशेषम च विशेषम तिथिषु मृते। पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य उनिका चतुर्थ्यां तु मृतो यस्तु नवमी तस्य उनिका। हे गरुड़, मैं मासिक एवं वार्षिक विधि बताता हूँ। पूर्णमासी आदि तिथियों में मृत की विशेष पाक्षिक विधि सुनो। पूर्णिमा के दिन जिसकी मृत्यु हो उसका अमावस्या के अनंतर चतुर्थी के दिन पाक्षिक श्राद्ध कर होता है और चतुर्थी के दिन मरे का दूसरी चतुर्थी आने के अनंतर नवमी को पाक्षिक श्राद्ध होता है। नवम्यां तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी एवं पाक्षिकम श्राद्धम कुर्यात् द्विशतिमे दिने एक एव यदा मास संक्रांति द्वय संयुतः मास दैगतम श्राद्धम मलमासे ही शस्यते। नवमी के मृतक का दूसरी नवमी के पीछे चतुर्थी को अर्थात 12वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करना चाहिए। मासिक श्राद्ध के विधान में जिस महीने की 2 संक्रांति हो उसे क्षय मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक या मार्गशीर्ष में श्राद्ध अथवा व्रतादि हों और उसी मास का क्षय होता हो तो श्राद्ध पोष में करना चाहिए। क्षय मास में जो है श्राद्ध नहीं होता है।
एकस्मिन् मासी मासो द्वौ यदि स्यातां तयोर्द्वयोत्वावेव पक्षोता एव तिथयस्त्रिंशदेव हि तिथ्यर्धे प्रथमे पूर्वो द्वितीयोऽर्धे तदुत्तरः मासा वितिबुधेश्चिन्त्यो मलमासस्य मध्यगो। किसी महीने में यदि पुरुषोत्तम मास हो तो उसके 2 नहीं 1 मास या 2 ही पक्ष गिने और उसी प्रकार तिथियां भी 30 ही जाने। पुरुषोत्तम मास आ जाएं तो 2 नहीं 1 मास या 2 ही पक्ष गिने। मतलब अधिक मास आ जाए तो 2 महीने नहीं गिने जाते हैं, उसको 1 ही गिना जाता है। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक श्राद्ध तथा मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध भाग में मृतक का कृष्ण पक्ष में एवं तिथि के उत्तरार्ध भाग में मरे हुए शुक्ल पक्ष में होता है। मृत्यु की तिथि ही ग्रहण करे। देखिए बहुत सारे ये शास्त्रार्थ करते हैं कि मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार वाली तिथि को लेना चाहिए, परंतु गरुड़ पुराण का जो है 13वें अध्याय का 102वां श्लोक ये कहता है कि मृत्यु जिस समय होती है वो तिथि ही ग्रहण की जाती है, दाह संस्कार से उसका कोई लेना देना नहीं है। असंक्रांते च कर्तव्यं सपिंडीकरणं खग तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तदा संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादधिमासकः तदा त्रयोदशे मासी क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी। अधिक मास के मृतक की सपिंडी द्वादशी में करे, उसका 18वें दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन या 18वें दिन करे। मल मास का विचार नहीं। वर्ष के मध्य यदि अधिक मास आ जाए तो उस मास की उसी तिथि में वार्षिक क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन करावे, एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। पिंड वर्जम संक्रांते संक्रांते पिंड संयुतम प्रति संवत्सरम श्राद्धमे एवं मासद्वये पीच एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकम श्राद्धमाचरेत तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनायात् द्विजातयः। मल मास में पिंड न करे, केवल ब्राह्मण भोजन करा। शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार मास द्वय में प्रतिवर्ष श्राद्ध करे। संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे, उसमें विशेषकर ब्राह्मण भोजन करावे। कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं सदा एकोदिष्टं न कर्तव्यं तेन स्यात् पितृघातकः। तीर्थम श्राद्धं गया श्राद्धं गजच्छायं च पितृकम् अब्दमध्ये न कुर्वेत ग्रहणेन युगादिषु। वार्षिक श्राद्ध के अनंतर जल श्राद्ध करे तब पिंड तो रखे, किंतु एकोदिष्ट श्राद्ध न करे, अन्यथा पितृघात का पाप लगता है। मरने के पश्चात 12 मास तीर्थ श्राद्ध गज छाया न करे। यदा पुत्रेण वे कार्य गया श्राद्धं खगेश्वर तदा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः। गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्। हे गरुड़, पुत्र यदि पितृभक्ति से गया श्राद्ध करना चाहे तो मृत्यु होने के 1 वर्ष अनंतर करे। गया श्राद्ध से पितर भवसागर मुक्त होकर गदाधर भगवान की कृपा से परम गति प्राप्त होते हैं। तुलसी मंजरी विश्च पूजयेद् विष्णु पादुकाम तस्यालवादि तीर्थेषु पिंडान् दद्याद्यथाक्रमम् उद्धरेत् सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतं शमीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यादज्ञाशिरे। गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पादुकाओं को तुलसी मंजरी के साथ पूजा करे। तत्पश्चात लवादिक तीर्थों पर यथाक्रम पिंडदान करे। गया तीर्थ पर किसी ने यदि शमी पत्र बराबर भी पिंडदान किया तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। गया मुपेत्य यह श्राद्धं करोति कुलनंदनः सबलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदं। श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वरः। इक्ष्वाकोर्मुनु पुत्र स्याकलापोपवने सुरेह। सुपुत्र का गया श्राद्ध कर क्रिया श्राद्ध सफल होता है और उसके पितर उसके जन्म से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, कलाप नाम के उपवन में पितर देवताओं ने मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु से एक कथा कही है।
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः गयामुपेत्य ये पिण्डान् दास्यन्त्यस्माकमादरात् एव मामोऽस्मि किं तार्क्ष्यः करोति क्रियां सुतः स स्यात् सुखी भवेन्मुक्तः कौशिकस्यात्मजा यथा। पितरों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान होगी, वो हमें गया जाकर पिंडदान करेगी। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक की क्रिया करता है वह भरद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोग कर अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भरद्वाजात्मजा सप्त भुक्त्वा जन्म परंपराम कृत्वापि गोवधन्तार्क्ष्य मुक्ता पितृ प्रसादतः सप्त व्याधा दशारणेषु मृगा कालांजीरे गिरेओ चक्रवाका शरद्वीपे अंसा सरसी मानसे। भरद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है, उसे यहाँ संक्षेप में कहते हैं। भरद्वाज के 7 पुत्रों ने गोहत्या की, इससे उन्होंने अनेक जन्म पाए। अंत में पितर भक्ति से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए। वे जन्म परंपरा से 7 पुत्र दशारण देशों में पहले व्याघ्र हुए, कालंजर पर्वत पर मृग हुए, फिर शरद्वीप में उन्हें चक्रवाक का जन्म मिला, फिर मान सरोवर पर हंस हुए। तेपी जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद भार्गा पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्ति द्विजात्मजाः तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नर इलोके परे वापि पितृभक्त्या सुखी भवेत्। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और वेद पारंगत होकर पूर्ण पितृभक्त हुए। उस पितृभक्ति से भरद्वाज के 7 पुत्र मुक्त हो गए। इस कारण मनुष्य सर्वथा पितृभक्त हो। इस लोक और परलोक में पितृभक्ति से ही मनुष्य सुखी होता है। एतत्तार्क्ष मया ख्यातं सर्वमोर्ध्वदेहिकं पुत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पितृमुक्तिप्रदायकं निर्धनो अपि नरः कश्चिद्यः शृणोति कथामिमां सोऽपि पाप विनिर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात्। भगवान कहते हैं कि ये गरुड़ यह ऊर्ध्वदेही का आख्यान है। यह आख्यान एवं कर्तव्य पितरों को मुक्ति और पुत्रों को मनोकामना देने वाला है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुने तो वह सब पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। विधि ना कृते यस्तु श्राद्धम दानम मयोदितम शृणुयाद गरुड़म चापि शृणुतास्यापि यत्फलम पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामहः धनदाता भवेत्सो अपि यस्तस्य प्रपितामहः। मेरे कहे श्राद्ध एवं दान जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है उसे परम फल की प्राप्ति होती है। वह सुन श्राद्ध आदि करने से पुत्र मिलता है, उसे पितामह गोधन देता है और प्रपितामह धन देकर दूध पुत्र एवं धान्य से सुखी करता है। अर्थात श्राद्ध करने से पुत्र मिलता है, उसे पितामह मतलब दादा गो रूपी धन देता है और परदादा धन दूध और पुत्र और धान्य से सुखी करते हैं। इसलिए जो है ये क्रिया करनी चाहिए। दद्याद्विपुल मन्नाद्यम वृद्धस्तु प्रपितामहः तृप्ता श्राद्धेन्ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गेश्च धर्मराजस्य मन्दिरं तत्र धर्मसभायां च परमादरात् एवं श्रीविष्णुना सूत उवाच एवं श्रीविष्णुना प्रोक्तमोर्ध्वदान समुद्भवं सुतमाहात्म्यमत्तुलं गरुडो हर्षमागतः। वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होकर अन्न आदि भंडार भरते हैं। जो अपने दादाजी के जो दादाजी हैं वो प्रसन्न होकर अन्न के भंडार भरते हैं। इस प्रकार सारे पितर तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितर धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर धर्म सभा में परम आदर पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि की विधि एवं महात्म्य का वर्णन किया है। श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीकायां सपिंडनादि कर्म निरूपणो नाम त्रयोदशोऽध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।